ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतर्णं परमानन्दमाधवम्। ॐ हरि ओं तत्सत्। अथादशमो अध्याय 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन। विदुर उवाच अंतर्हिते भगवती ब्रह्मा लोकपितामहा प्रजा सस्रजा कतीढः देहकीरमानसिर्विभु ये च मे भगवन् पृष्टास् त्वयि अर्था बहुवित्तमां तान् वदस्वानुपूर्वेण छिन्दिनः सर्वसंशयान्। स तु उवाच एवं संशोधितस्तेन क्षत्रकौशारवीर्मुनिः प्रीतप्रत्याह तान् प्रश्नान् निस्तान् अथ भार्गव। मैत्रेय उवाच विरिञ्चो अपि तथा चक्रे दिव्यं वर्षशतं तपः आत्मनि आत्मनाम् अवेश्य यथाह भगवान् अजः तद्विलोकयाब्जा सम्भूतो वायुना यद् अधिष्ठिता पद्मन् अम्भाश्च तत्कालं कृतवीर्येण कम्पितं तपसा एधं मानेन विद्यया चात्मसंस्थया विवृद्धा विज्ञानबलो न्यपादवायुं सहाम्भषा तद्विलोकया विवद्यापि पुष्करं यद् अधिष्ठितम् अनेन लोकान् पराग्नीनान् कल्पिता स्मृति अचिन्तयत्। विदुर जी ने कहा, मुनिवर, भगवान नारायण के अंतर्धान हो जाने पर संपूर्ण लोकों के पिता महाब्रह्मा जी ने अपने देह और मन से कितने प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की। भगवान, इनके सिवा मैंने आपसे और जो बातें पूछी हैं उन सबका भी क्रमशः वर्णन कीजिए और मेरे सब संशयों को दूर कीजिए, क्योंकि आप सभी बहुज्ञों में श्रेष्ठ हैं। सच्ची कहते हैं शौनक जी, विदुर जी के इस प्रकार पूछने पर मुनिवर मैत्रेय जी बड़े प्रसन्न हुए और अपने हृदय में स्थित उन प्रश्नों का इस प्रकार उत्तर देने लगे। श्री मैत्रेय जी ने कहा, अजन्मा भगवान श्री हरि ने जैसा कहा था, ब्रह्मा जी ने भी उसी प्रकार चित्त को अपने आत्मा श्री नारायण में लगाकर 100 दिव्य वर्षों तक तप किया। ब्रह्मा जी ने देखा कि प्रलयकालीन प्रबल वायु के झकोरों से जिससे वे उत्पन्न हुए हैं तथा जिस पर वे बैठे हुए हैं वह कमल तथा जल काँप रहे हैं। प्रबल तपस्या एवं हृदय में स्थित आत्मज्ञान से उनका विज्ञान बल बढ़ गया और उन्होंने जल के साथ वायु को पी लिया। फिर जिस पर स्वयं बैठे हुए थे उस आकाशव्यापी कमल को देखकर उन्होंने विचार किया कि पूर्व कल्प में लीन हुए लोगों को मैं इसी से रचूंगा। तब भगवान के द्वारा सृष्टिकाल में नियुक्त ब्रह्मा जी ने उस कमल कोश में प्रवेश किया और उस एक के ही भू भुवा स्वहा ये 3 भाग किए। यद्यपि वे कमल इतना बड़ा था कि उसके 14 भुवन या इससे भी अधिक लोगों के रूप में विभाग किए जा सकते थे। पद्मकोशं तदाविश्य भगवत्कर्म चोदता एकं व्याभानकशित उरुद्धा तथा भावयं द्विसप्तधा एतावान् जीवलोकस्य संस्था भेदा समार्थ धर्मस्य हे अनिमत्तस्य विपाकः परमेष्टि असो। विदुर उवाच यथा आथा बहुरूपस्य हरेरद्भुता कर्मणा कालाख्यं लक्षणं ब्रह्मन् यथा वर्णयानः प्रभो। मैत्रेय उवाच गुणाव्यतिकराकारो निर्विशेषो अप्रतिष्ठितः पुरुषस्तद् उपादानम् आत्मनं लीलया सृजत्। विश्वं वे ब्रह्म तन्मात्रं संस्थितं विष्णुमायया ईश्वरेण परिच्छिन्नं कालेना व्यक्तमूर्तिना
यथेदानीं तथाग्रे च पश्चादपि एतद् ईदृशं सर्गुणवाविधस्तस्य प्राकृतो वैकृतस्तु य कालद्रव्यगुणैरस्य त्रिविधा प्रतिसङ्क्रमः आद्यस्तु महता सर्गो गुणाविषम्यम् आत्मना द्वितीयस्तव अहमो यत्र द्रव्यज्ञानक्रियोदयः भूतसर्गस्तृतीयस्तु तन्मात्रो द्रव्यशक्तिमान् चतुर्था इन्द्रियसर्गो यस्तु ज्ञान क्रिया आत्मका। जीवों के भोग स्थान के रूप में इन्हीं 3 लोकों का शास्त्रों में वर्णन हुआ है। जो निष्काम कर्म करने वाले हैं उन्हें मह तपह जनह और सत्यलोक रूप ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। विदुर जी ने कहा, ब्राह्मण, आपने अद्भुत कर्मा विश्वरूप श्री हरि की जिस काल नामक शक्ति की बात कही थी, प्रभु उसका कृपया विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विषयों का रूपांतरण बदलना ही काल का आकार है। स्वयं तो वह निर्विशेष अनादि और अनंत है। उसी को निमित्त बनाकर भगवान खेल खेल में अपने आप को ही सृष्टि के रूप में प्रकट कर देते हैं। पहले यह सारा विश्व भगवान की माया से लीन होकर ब्रह्म रूप से स्थित था। उसी को अव्यक्त मूर्ति काल के द्वारा भगवान ने पुनः पृथक रूप से प्रकट किया है। यह जगत जैसा अब है वैसा ही पहले था और भविष्य में भी वैसा ही रहेगा। इसकी सृष्टि 9 प्रकार की होती है तथा प्राकृत वैकृत भेद से एक 10वीं सृष्टि और भी है और इसका प्रलय काल द्रव्य तथा गुणों के द्वारा 3 प्रकार से होता है। अब पहले मैं 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन करता हूँ। पहली सृष्टि महतत्व की है। भगवान की प्रेरणा से सत्वादी गुणों में विषमता होना ही इसका स्वरूप है। दूसरी सृष्टि अहंकार की है, जिससे पृथ्वी आदि पंचभूत एवं ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। तीसरी सृष्टि भूत सर्ग है, जिसमें 5 महाभूतों को उत्पन्न करने वाला तन्मात्र वर्ग रहता है। चौथी सृष्टि इंद्रियों की है, यह ज्ञान और क्रिया शक्ति से संपन्न होती है। 5वीं सृष्टि सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए इंद्रिया अधिष्ठाता देवताओं की है। मन भी इसी सृष्टि के अंतर्गत आता है। छठी सृष्टि अविद्या की है, इसमें तामिस्र, अंधतामिस्र, तम मोह और महामोह ये 5 गांठें हैं। यह जीवों की बुद्धि का आवरण और विक्षेप करने वाली हैं। यह 6 प्राकृत सृष्टियां हैं। अब वैकृत सृष्टियों का भी विवरण सुनो। वैकारिको देवसर्गः पंचमो यन्मयं मनः षष्ठस्तु तमसा सर्गो यस्तव अबुद्धिकृतः प्रभो सद इमे प्राकृतः सर्ग वैकृतान् अपि मे शृणु रजो भाजो भगवतो लीलेयं हरिमेधस। सप्तमो मुख्य सर्गस्तु षड्विधस्तस्तु यः वनस्पति ओषधीलतः त्वक्सारा विरुद्धो ध्रुमः उत्श्रोतसस्तमाप्राय अंतस्पर्शा विशेषिणः। तिराशचाम अष्टमा सर्गा विंशद विधोमता अविदो भूरितं सौघ्राणां या हृदि अवेदिनां गौर अजो महिषा कृष्णा सुकरो गव्योरुरुः। खरो अश्वो अश्वतरो गौरः शरभश्चमरी तथा एते चैका शपः शताश्रीनु पंचानखान् पशून् अश्वः शृगालो विको व्याघ्रो मारजारः शलाको सिंहा कपिर्गजा कुर्मो गोद च मकरादयः कनकग्रधरा बकाशेन भासः भलुक बर्हिना हंससार सचक्रहव काकुलुका दया खगः। हरवाक्षोतस्तु नवमः शतर एका विधो नृणां रजो अधिकः कर्मा परा दुखे च सुखमानिनः। वैकृतास त्रया एवते देवसर्गश्च सप्तमा वैकरिकस्तु या प्रोक्ता कौमारस्तु
भयात्मकः। जो भगवान अपना चिंतन करने वालों के समस्त दुखों को हर लेते हैं, यह सारी लीला उन्हीं श्री हरि की है। वे ही ब्रह्मा के रूप में रजोगुण को स्वीकार करते हैं, की रचना करते हैं। 6 प्रकार की प्राकृत सृष्टियों के बाद 7वीं प्रधान वैकृत सृष्टि इन 6 प्रकार के स्थावर वृक्षों की होती है। वनस्पति, औषधि, लता, त्वक्सार, विरुद्ध और द्रुम, इनका संचार नीचे जड़ से ऊपर की ओर होता है। इनमें प्रायः ज्ञान शक्ति प्रकट नहीं रहती। यह भीतर ही भीतर केवल स्पर्श का अनुभव करते हैं, जहाँ इनमें से प्रत्येक में कोई विशेष गुण रहता है। 8वीं सृष्टि तिर्यक योनियों पशु पक्षियों की है। वे 28 प्रकार की मानी जाती है। इन्हें काल का ज्ञान नहीं होता। तमोगुण की अधिकता के कारण ये केवल खाना पीना, मैथुन करना, सोना आदि ही जानते हैं। इन्हें सूंघने मात्र से वस्तु का ज्ञान हो जाता है। इनके हृदय में विचार शक्ति या दूरदृष्टता नहीं होती। साधु श्रेष्ठ, इन तीर्थियों में गौ, बकरा, भैंसा, कृष्ण मृग, सूर, नील गाय, रुरु नामक मृग, भेड़ और ऊँट, ये विश्व 2 खुरों वाले पशु कहलाते हैं। गधा, घोड़ा, खच्चर, गौर, मृग, शरफ और चमरी, ये 1 शफ वाले खुर वाले हैं। अब 5 नख वाले पशु पक्षियों के नाम सुनो। कुत्ता, गीदड़, भेड़िया, बाघ, बिलाव, खरगोश, सिंह, बंदर, हाथी, कछुआ, गोह और मगर आदि पशु हैं। कंक, बगुला, गिद्ध, बटेर, बाज, भास, भल्लुक, मोर, हंस, सारस, चकवा, कौआ और उल्लू आदि उड़ने वाले जीव पक्षी कहलाते हैं। जो बिना मोर आए ही फलते हैं, जैसे गूलर, बड़, पीपल आदि। जो फलों के पक जाने पर नष्ट हो जाते हैं, जैसे धान, गेहूँ, चना आदि। जो किसी का आश्रय लेकर बढ़ते हैं, जैसे ब्राह्मी, गिलोय आदि। जिनकी छाल बहुत कठोर होती है, जैसे बांस आदि। जो लता पृथ्वी पर ही फैलती है, किंतु कठोर होने से ऊपर की ओर नहीं चढ़ती, जैसे खरबूजा, तरबूजा आदि। जिनमें पहले फूल आकर फिर उन फूलों के स्थान में ही फल लगते हैं, जैसे आम, जामुन आदि। विदुर जी, 9वीं सृष्टि मनुष्यों की है। यह एक ही प्रकार की है। इसके आहार का प्रवाह ऊपर मुंह से नीचे की ओर होता है। मनुष्य रजोगुण प्रधान, कर्म परायण और दुख रूप विषयों में ही सुख मानने वाले होते हैं। देवसर्गश्चाष्टा विदुः विबुधा पितरो असुरः गंधर्वा पसरसः सिद्धा यक्ष रक्षांसि चारणः भूतप्रेता पिशाचश्च विद्याधरः किन्नराधयः दशेते विदुराख्यातः सर्गास्ते विश्वाश्रिकृतः। अथा परं प्रवक्ष्यामि वंशान् मन्वन्तराणि च एवं रजाप्लुता स्राष्टः कल्पादेष्व आत्मभूर्हरि सृजति अमोघ संकल्प आत्मवे आत्मना। स्थावर, पशु, पक्षी और मनुष्य, ये तीनों प्रकार की सृष्टियाँ तथा आगे कहा जाने वाला देव सर्ग वैकृत सृष्टि है, तथा जो महतत्व आदि रूप वैकारिक देव सर्ग है, उसकी गणना पहले प्राकृत सृष्टि में की जा चुकी है। इनके अतिरिक्त सनत कुमार आदि ऋषियों का जो कौमार सर्ग है, वह प्राकृत वैकृत दोनों प्रकार का है। देवता, पितर, असुर, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, चारण, विद्याधर, भूत, प्रेत, पिशाच और किन्नर, किम पुरुष, अश्वमुख आदि भेद से देव सृष्टि 8 प्रकार की है। विदुर जी, इस प्रकार जगत कर्ता श्री ब्रह्मा जी की रची हुई यह 10 प्रकार की सृष्टि मैंने तुमसे कही। अब आगे मैं वंश और मनवंतर आदि का वर्णन करूँगा। इस प्रकार सृष्टि करने वाला सत्य संकल्प भगवान हरि ही ब्रह्मा के रूप से प्रत्येक कल्प के आदि में रजोगुण से व्याप्त होकर स्वयं ही जगत के रूप में अपनी ही रचना करते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंदे 10वां अध्याय। ओम हरि ओम तत्सत्। अथेकादशो अध्याय मन्वंतर आदि काल विभाग का वर्णन। मैत्रेय उवाच चर्मासद विशेषाणाम् अनेको असंयुता सदा परमाणु सविज्ञेहो निर्नाम एक्याभ्रमो यतः। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, पृथ्वी आदि कार्य वर्ग का जो
सूक्ष्मतम अंश है, जिसका और विभाग नहीं हो सकता तथा जो कार्य रूप को प्राप्त नहीं हुआ है और जिसका अन्य परमाणुओं के साथ संयोग भी नहीं हुआ है, उसे परमाणु कहते हैं। इन अनेक परमाणुओं के परस्पर मिलने से ही मनुष्यों को ब्रह्मवश उनके समुदाय रूप एक अवयवी की प्रतीति होती है। तथा एव पदार्थस्य स्वरूपावस्थितस्य यत् कैवल्यं परमा महान् अविशेषो निरन्तरः एवं कालो अपि अनुमितः सौक्ष्म्ये स्थलीये च सत्तमा संस्थाना भुक्तया भगवान् अव्यक्तो व्यक्तभोगविभू सा काला परमाणुर्वे यो भुक्ते परमाणुतां सतो अविशेषा भुवि अस्तु स काला परमो महान् अनुर्ध्वो परमाणु स्यात् त्रासरेषु स्त्रया स्मृतः जलार्का रश्मि अवगतः खम एवानुपतनगत अगात् त्रासरेणु त्रिकं भूकते या काला सा त्रुटि स्मृतः शता भागस्तु वेदा स्यात् तैस्त्रिभिस्तु लवा स्मृतः निमेषेष त्रिलवो ज्ञेयः अमनातस्ते त्रिहाशनः शनान पंचविधु कष्ठां लघुता दश पंच च लघुनी वै समामनाता दशा पंचा च नादिका ते द्वे मुहूर्तः प्रहारः षड्यामः सप्तवानिनाम। ये परमाणु, जिसका सूक्ष्मतम अंश है, अपने सामान्य स्वरूप में स्थित उस पृथ्वी आदि कार्यों की एकता, समुदाय अथवा समग्र रूप का नाम परम महान है। इस समय उसमें ना तो प्रलय आदि अवस्था भेद की स्फूर्ति होती है, ना नवीन प्राचीन आदि काल भेद का भान होता है और ना घटपट आदि वस्तु भेद की ही कल्पना होती है। साधु श्रेष्ठ, इस प्रकार का यह वस्तु के सूक्ष्मतम और महत्तम स्वरूप का विचार हुआ। इसी के सादृश्य से परमाणु आदि अवस्थाओं में व्याप्त होकर व्यक्त पदार्थों को भोगने वाले सृष्टि आदि में समर्थ अव्यक्त स्वरूप भगवान काल की भी सूक्ष्मता और स्थूलता का अनुमान किया जा सकता है। जो काल प्रपंच की परमाणु जैसी सूक्ष्म अवस्था में व्याप्त रहता है, वह अत्यंत सूक्ष्म है और जो सृष्टि से लेकर प्रलय पर्यंत उसकी सभी अवस्थाओं का भोग करता है, वह परम महान है। दो परमाणु मिलकर एक अणु होता है और तीन अणुओं के मिलने से एक त्रस रेणु होता है, जो झरोके में से होकर आई हुई सूर्य की किरणों के प्रकाश में आकाश में उड़ता देखा जाता है। ऐसे तीन त्रस रेणुओं को पार करने में सूर्य को जितना समय लगता है, उसे त्रुटि कहते हैं। इससे 100 गुना काल वेद कहलाता है और 3 वेद का एक लव होता है। 3 लव को 1 निमेष और 3 निमेष को 1 क्षण कहते हैं। 5 क्षण की 1 काष्ठा होती है और 15 काष्ठा का 1 लघु, 15 लघु की 1 नाड़िका दंड कही जाती है। 2 नाड़िका का 1 मुहूर्त होता है और दिन के घटने बढ़ने के अनुसार दिन एवं रात्रि की दोनों संधियों के 2 मुहूर्तों को छोड़कर 6 या 7 नाड़िका का 1 प्रहर होता है। यह याम कहलाता है, जो मनुष्य के दिन या रात का चौथा भाग होता है। द्वादशार्धापलोन्मानं चतुर्भिश्चतुरङ्गुलैः स्वर्णमाशा कृता छिद्रं यावत् पृष्ठा जलाप्लुतम् यामाश्चत्वारश्चत्वारो मृत्यानाम अहनि उभे पक्षपञ्चादशानि शुक्लकृष्णश्च मानद तयो समुच्चयो माशः पितॄणां तद् अहर्निशं दोतावरतु षड् अयनं दक्षिणं चोत्तरं दिवि अयने चाहानि प्राहुर वत्सरो 12 स्मृता संवत्सरा 100 नृणां परमायुर्निरूपितं गृहहर्षतारचक्रास्था परमानव आधीन जगत् संवत्सरा वासानेन पर्येति अनिमिषो विभु संवत्सरा परिवत्सरः
इदा वत्सरा एव च अनुवत्सरो वत्सरश्च विदुरेवं प्रभाष्यते। यसृज्या शक्तिम् उरुध्योच वस्यन् स्वशक्तया पुंस्तो अभ्रमाय देवी भावती भूतभेद कालखया गुणमयं कर्तुभिर्वितन्वांस तस्मै बलिं हर्तवत्सरा पंचकाया। 6 पल तांबे का एक ऐसा बर्तन बनाया जाए जिसमें एक प्रस्थ जल आ सके और 4 माशे सोने की 4 उंगल लंबी सलाई बनवाकर उसके द्वारा उस बर्तन के पैंदे में छेद करके उसे जल में छोड़ दिया जाए। जितने समय में एक प्रस्थ जल में उस बर्तन में भर जाए वह बर्तन जल में डूब जाए उतने समय को एक नाड़िका कहते हैं। विदुर जी, 4-4 पहर के मनुष्य के दिन और रात होते हैं और 15 दिन रात का एक पक्ष होता है जो शुक्ल और कृष्ण भेद से 2 प्रकार का माना गया है। इन दोनों पक्षों को मिलाकर एक मास होता है जो पितरों का एक दिन रात है। 2 मास का एक ऋतु है ऋतु और 6 मास का एक अयन होता है। अयन दक्षिणायन और उत्तरायण भेद से 2 प्रकार का है। ये दोनों अयन मिलकर देवताओं के एक दिन रात होते हैं तथा मनुष्य लोक में ये वर्ष या 12 मास कहे जाते हैं। ऐसे 100 वर्ष की मनुष्य की परम आयु बताई गई है। चंद्रमा आदि ग्रह, अश्विनी आदि नक्षत्र और समस्त तारामंडल के अधिष्ठाता काल स्वरूप भगवान सूर्य पर मानु से लेकर संवत्सर पर्यंत काल में 12 राशि रूप संपूर्ण भुवन कोश की निरंतर परिक्रमा किया करते हैं। सूर्य, बृहस्पति, सवन, चंद्रमा और नक्षत्र संबंधी महीनों के भेद से यह वर्ष ही संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर और वत्सर कहा जाता है। विदुर जी, इन 5 प्रकार के वर्षों की प्रवृत्ति करने वाले भगवान सूर्य की तुम उपहार आदि समर्पित करके पूजा करो। ये सूर्यदेव पंचभूतों में से तेज स्वरूप हैं और अपनी काश शक्ति से बीज आदि पदार्थों की अंकुर उत्पन्न करने की शक्ति को अनेक प्रकार से कार्योन्मुख करते हैं। ये पुरुषों की मोहिनी निवृत्ति के लिए उनकी आयु का क्षय करते हैं, आकाश में विचरते रहते हैं तथा ये ही सकाम पुरुषों को यज्ञ आदि कर्मों से प्राप्त होने वाले स्वर्ग आदि मंगलमय फलों का विस्तार करते हैं। विदुर उवाच पितृदेवा मनुष्याणाम् आयुः परम इदं स्मृतं परेषां गतिम् आचक्ष्व ये स्युः कल्पात् बहिर्विदः भगवान् वेदकालस्य गतिं भगवतो ननु विश्वं विचक्षते धीरा योगा राधेन चक्षुषा। मैत्रेय उवाच कृतं त्रेता द्वापरं च कलिश्चेति चतुर्युगं दिव्यैर्द्वादशाभिर्वर्षैः सावधानं निरूपितं चत्वारि त्रीणि चैकं कृतादिषु यथाक्रमं संख्यातानि सहस्राणि द्विगुणानि शतानि च संध्यामस्योरन्तर या काला षट्संख्ययो तम एवाहुर्युगं तज्ज्ञा यत्र धर्मो विधीयते धर्मश्चतुष्पान् मनुजान् कृते समुनुवर्तते सा एवान्येष अधर्मेण वेतिपादेन वर्धत त्रिलोक्या युगसहस्रं बहिराब्राह्मणो दीनं ताव्यति एव निशातात् यन्निमिलति विश्वासृक् निशावसान आरब्धो लोककल्पो अनुवर्तते यावद्दीनं भगवतो मानुन् भुञ्जं चतुर्दश स्वं स्वं कालमनुर्भुक्ते साधिकां हे एकसप्ततिं मन्वन्तरेषु मन्वस्तद् वंशया ऋष्यासूरा भवन्ति चेत् युगपादशूरशास्त्रानु ये चतान। विदुर जी ने कहा, मुनिवर, आपने देवता, पितृ और मनुष्यों की परम आयु का वर्णन तो किया। अब जो सनकादि ज्ञानी मुनिजन त्रिलोकी से बाहर
कल्प से भी अधिक काल तक रहने वाले हैं, उनकी भी आयु का वर्णन कीजिए। आप भगवान काल की गति भली भांति जानते हैं, क्योंकि ज्ञानी लोग अपनी योग सिद्ध दिव्य दृष्टि से सारे संसार को देख लेते हैं। मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कली, ये 4 युग अपनी संध्या और संध्यांशों के सहित देवताओं के 12 सहस्र वर्ष तक रहते हैं, ऐसा बतलाया गया है। इन सत्यादि चारों युगों में क्रमशः 4, 3, 2 और 1 सहस्र दिव्य वर्ष होता है, और प्रत्येक में जितने सहस्र वर्ष होते हैं उसे दुगने 100 वर्ष उनकी संध्या और संध्यांशों में होते हैं। युग की आदि में संध्या होती है और अंत में संध्यांश। इनकी वर्ष गणना सैकड़ों की संख्या में बतलाई गई है। इनके बीच का जो काल होता है उसी को काल वेताओं ने युग कहा है। प्रत्येक युग में एक एक विशेष धर्म का विधान पाया जाता है। सतयुग के मनुष्यों में धर्म अपने चारों चरणों से रहता है, फिर अन्य युगों में अधर्म की वृद्धि होने से उसका एक एक चरण क्षीण होता जाता है। प्यारे विदुर जी, त्रिलोकी की बाहर महरलोक से ब्रह्मलोक पर्यंत यहाँ की 1 सहस्र चतुर्युगी का एक दिन होता है, और इतनी ही बड़ी रात्रि होती है जिसमें जगत कर्ता ब्रह्मा जी शयन करते हैं। उस रात्रि का अंत होने पर इस लोक का कल्प आरंभ होता है। उसका क्रम जब तक ब्रह्मा जी का दिन रहता है तब तक चलता रहता है। उसे कल्प में 14 मनु हो जाते हैं, अर्थात सतयुग में 4000 दिव्य वर्ष युग के और 700 संध्या और संध्यांश के, इस प्रकार 4700 वर्ष होते हैं। इसी प्रकार त्रेता में 3600, द्वापर में 2400 और कलयुग में 1200 दिव्य वर्ष होते हैं। मनुष्यों का 1 वर्ष देवताओं का 1 दिन होता है, अतः देवताओं का 1 वर्ष मनुष्यों के 3 से 60 वर्ष के बराबर हुआ। इस प्रकार मानवीय मान से कलयुग में 4,32,000 वर्ष हुए, और इसके दुगने द्वापर में, तिगुने त्रेता में और चौगुने सतयुग में होते हैं। एष दैनन्दिना सर्गो ब्रह्मश्रेलोक्यवर्तना तीर्यन्नर्पितर्देवानां संभवो यत्र कर्मभिः मन्वन्तरेषु भगवान् बिभ्रत्सत्वं समूर्तिभिः तमो मात्राम् उपादाय प्रतिसंवृद्धविक्रमा कालेन अनुगताशेष आस्तितुष्णिं दीनातिये तम एवान्व अपि धीयन्ते लोकभुर आदयस्त्रय निशायाम् अनुव्रतायां निर्मुक्ता शशि भास्करं त्रिलोकयां दह्यमानयां शक्तया संकर्षणाग्निना यान्ति उष्मना महर्लोका जनं भर्गव आदयो अर्दिता तावत् त्रिभुवनं सद्य कल्पान्तैधिता सिन्धवा प्लावयन्ति उत्कटतोपः चण्डवैतरितोर्मयः अन्तसा तस्मिन् सलीलः आस्ते अनन्तः सनोहरि योगनिद्रानिमेलक्ष्यः स्तूयमानो जनालयः एवं विधैर् अहोरात्रे कालगत्योपलक्षितः अपक्षितम् इवास्यापि परमायुर्व्यः शतं यत् अर्धम् आयुस्तस्य परार्धम् अभिधीयते पूर्वाप्रारधो अप्रक्रांतो हे अपरो अदया प्रवर्तते। प्रत्येक मनु 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक काल तक अपना अधिकार भोगता है। प्रत्येक मनवंतर में भिन्न भिन्न मनुवंशी राजा लोग, सप्तऋषि, देवगण, इंद्र और उनके अनुयायी गंधर्वादी साथ साथ ही अपना अधिकार भोगते हैं। यह ब्रह्मा जी की प्रतिदिन की सृष्टि है, जिसमें तीनों लोकों की रचना होती है। उसमें अपने अपने कर्मानुसार पशु, पक्षी, मनुष्य, पितृ और देवताओं की उत्पत्ति होती है। इन मनवंतरों में भगवान सत्वगुण का आश्रय ले अपनी मनु आदि मूर्तियों के द्वारा पौरुष प्रकट करते हुए इस विश्व का पालन करते हैं।
काल क्रम से जब ब्रह्मा जी का दिन बीत जाता है तब वे तमोगुण के संपर्क को स्वीकार कर अपने सृष्टि रचना रूप पौरुष को स्थगित करके निश्चेष्ट भाव से स्थित हो जाते हैं। उस समय सारा विश्व उन्हीं में लीन हो जाता है। जब सूर्य और चंद्रमादि से रहित वह प्रलय रात्रि आती है तब वे भू भवा स्वहा तीनों लोग उन्हीं ब्रह्मा जी के शरीर में छिप जाते हैं। उस अवसर पर तीनों लोग शेष जी के मुख से निकली हुई अग्नि रूप भगवान की शक्ति से जलने लगते हैं। इसलिए उसके ताप से व्याकुल होकर भृगु आदि मुनीश्वरगण महरलोक से जनलोक को चले जाते हैं। इतने में ही सातों समुद्र प्रलय काल के प्रचंड पवन से उमड़कर अपनी उछलती हुई उत्ताल तरंगों से त्रिलोकी को डुबो देते हैं। तब उस जल के भीतर भगवान शेषशायी योग निद्रा से नेत्र मूंद कर शयन करते हैं। उस समय जनलोक निवासी मुनिगण उनकी स्तुति किया करते हैं। इस प्रकार काल की गति से एक एक सहस्र चतुर्युग के रूप में प्रतीत होने वाले दिन रात के हेर फेर से ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की परम आयु भी बीती हुई सी दिखाई देती है। ब्रह्मा जी की आयु के आधे भाग को परार्ध कहते हैं। अब तक पहला परार्ध तो बीत चुका है, दूसरा चल रहा है। पूर्व परार्ध के आरंभ में ब्राह्म नामक महान कल्प हुआ था। उसी में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। पंडित जन इन्हें शब्द ब्रह्म कहते हैं। पूर्वस्यादो परार्ध्यस्य ब्राह्मो नाम महानभूत् कल्पो यत्राभवत् ब्रह्मा शब्द ब्रह्मेति यं विदुः तस्यैव चान्तिकल्पो अभूत् यं पादमम् अभिचक्षते यद्धरेर्नाभिसरसा आसीत् लोकसरोरुहम् अयं तु काथितः कल्पो द्वितीयस्यापि भारत वारः इति विख्यातो यत्राश्चिच्छुकरो हरि कालो अयं द्विपराराध्याख्यो निमेष उपचर्यते अव्याकृतस्यानन्तस्य ये अनादिर्जगत् आत्मनः कालो अयं परमानव आदिर् द्विपराराधान्त ईश्वर नैविषितुं प्रभुर्भूम्ना ईश्वरो धाम मानिनां वैकारः सहितो युक्ते विशेषादिभिरावृतः अंडकोशो बहिरयं पंचशतकोटिविस्तृतः दशोत्तराधिकैरद्यत्र प्रविष्टः परमाणुवत् लक्ष्यते अन्तर्गतश्चान्यं कोटिशो हि अंडराशयः तद आहुरक्षरं ब्रह्म सर्वकारणं विष्णोर्धाम परम साक्षात् पुरुषस्य महात्मनः। उसी परार्ध के अंत में जो कल्प हुआ था उसे पाद्म कल्प कहते हैं। इसमें भगवान के नाभि सरोवर से सरलोक में कमल प्रकट हुआ था। विदुर जी, इस समय जो कल्प चल रहा है वह दूर परार्ध का आरंभक बतलाया जाता है। यह वरा कल्प नाम से विख्यात है। इसमें भगवान ने सूकर रूप धारण किया था। यह दो परार्ध का काल अव्यक्त अनंत अनादि विश्वात्मा श्री हरि का एक निमेष माना जाता है। यह परमाणु से लेकर द्विपरार्ध पर्यंत फैला हुआ है। काल सर्वसमर्थ होने पर भी सर्व आत्मा श्री हरि पर किसी प्रकार की प्रभुता नहीं रखता। यह तो देह आदि में अभिमान रखने वाले जीवों का ही शासन करने में समर्थ है। प्रकृति, महतत्व, अहंकार और पंच तन मात्र, इन 8 प्रकृतियों के सहित 10 इंद्रियां, मन और पंचभूत, इन 16 विकारों से मिलकर बना हुआ यह ब्रह्मांड कोश भीतर से 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है तथा इसके बाहर चारों ओर उत्तरोत्तर 10-10 गुने 7 आवरण हैं। उन सब के सहित ये जिसमें परमाणु के समान पड़ा हुआ दिखता है और जिसमें ऐसी करोड़ों ब्रह्मांड राशियां हैं, वह उन प्रधान आदि समस्त कारणों का कारण अक्षर ब्रह्म कहलाता है। और यही पुराण पुरुष परमात्मा श्री विष्णु भगवान का श्रेष्ठ धाम स्वरूप है। इति श्रीमद्भागवते
महापुराणे पारमहंस्यां साहित्यां तृतीयस्कन्धे एकादशो अध्याय। ॐ हरि ओं तत्सत्।